नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो अब हम जान लेते हैं कि तुलसी जी की हमने शादी तो करा दी, विवाह की प्रक्रिया तो संपन्न करा दी। उसके बाद हमें विदाई और उनकी चौकी कब उठाना, मतलब जो हमने तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह कराया था या फिर लड्डू गोपाल के साथ विवाह कराया, तो सारी सामग्री को हम कब उठाना है, कैसे उठाना है। तो जैसे हमने तुलसी विवाह की प्रक्रिया संपन्न करा है, उसके बाद हमें तुलसी माता की विदाई करना है। तो विदाई के लिए हमें खोइचा भरना है। खोइचा कैसे भरना, तो देखिए, एक हमें लाल कोई भी वस्त्र ले लीजिए, लाल पीला वस्त्र ले सकते हैं, ब्लाउज की पीस ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा आपके पास रखा हुआ है वो कपड़ा ले लीजिए। उस कपड़े को अच्छे से देखिए हमें खोल करके पूरा फैला लेना है अच्छे से। जहाँ पर हमने पूजा की है वहीं पर हमें ये प्रक्रिया करनी है। फिर उसके बाद हाँ, दोनों हथेली को इस तरह से जोड़ करके हमें 5 बार चावल थोड़ा सा निकाल लेना है। तो 5 बार इस तरह से हमें दोनों हथेली का प्रयोग करके देखिए जोड़ करके हमें 5 बार ये चावल डालना है उस वो कपड़े में। तो इस तरह से हमने 5 बार डाल दिया। अगर थोड़ा बचता है, जितना भी बचता है, तो कभी भी हमें पूरा खाली नहीं करना है, क्योंकि ये जो बचा हुआ चावल है वो हमें अपनी जो भी अन्य जहाँ पर हमारा रखा हुआ, जहाँ से हमने भंडार गृह से जो सामान निकाला वहीं पर हमें वापस डाल देना है। फिर उसमें हमें 1 हल्दी की गांठ डालनी। हल्दी की गांठ नहीं है तो हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। 1 सुपारी, एक कुछ भी यथासंभव जो भी आपके पास सामर्थ्य के हिसाब से पैसा है वो ले लीजिए। चूड़ियाँ ले लीजिए और बिंदी ले लेना है, आलता ले लेना है, सिंदूर ले लेना है और एक श्रीफल ले लेना है। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, थोड़ा सा दुर्वा डाल देना है। इस तरह से हमें ये ओली तैयार कर ले। अगर आप देखिए मंदिर पर आपने तुलसी जी का विवाह कराया तो ये हमें ब्राह्मण पंडित को दान में दे देना। मंदिर पे ही ये ओली भरनी है और वहीं पर हमें ये ओली दे देना हम मंदिर में ही ब्राह्मण को। लेकिन अगर आपने घर पर पूजा की है, आपने घर पर ही पूजा की है, घर पर ही हमारी तुलसी जी हैं, शालिग्राम भगवान है या घर के ही हमारे सारे भगवान वगैरह हैं, तो हमें ये घर पर ही ओली भरनी है और ये अपनी ननंद को, सास को या जेठानी को दे देना है। और कई लोग देखिए क्वेश्चन करते हैं कि हमारी ननंद नहीं है, सास नहीं है, जेठानी नहीं है, तो हम क्या करें। तो हमें क्या करना है, फिर हमें जिसको भी आप अपने ऐसा मानते हैं कि हमारी सास के तुल्य हैं, उनका अब चरण स्पर्श करके उन्हें दे दीजिए। अब हम पूजा के बाद देखिए हमें चौकी कब उठाएं। तो पूजा के बाद चौकी हमें रात को नहीं उठानी है। रात भर हमारा दीपक, अगर आपने अखंड दीपक जलाया तो जलने दीजिए, नहीं जलाए तो जो भी दीपक है वो शांत हो जाने दीजिए, ठीक है। फिर पूजा होने के बाद हमें जो भी फल वगैरह चढ़ाए, फल मिठाई वगैरह जो चढ़ाई है, कई लोग देखिए छत पर पूजा करते हैं, आंगन में पूजा करते हैं, तो फल मिठाई और जो भी हमने खाने पीने की सामग्री चढ़ाई वो ज़रूर उठा लेनी है, क्योंकि वो कोई भी जानवर खाएगा तो वो सही नहीं। वो उठा करके हमें खुद भी प्रयोग में ले लेना है और घर के आसपास जिन्हें भी कई लोग क्या करते हैं प्रसाद के रूप में देते हैं, वो उसे थोड़ा थोड़ा शामिल करके। गन्ने को क्या करना, गन्ने को आपको खुद चूस लेना, मतलब खुद खाने में प्रयोग में लाना है। फल वगैरह जरूर रात को ही उठा लीजिए। बाकी चौकी की सारा सामग्री हमें दूसरे दिन सुबह स्नान से निवृत्त हो जाइए, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए, फिर थोड़ा सा दीपक जला दीजिए। दीपक जलाने के बाद मतलब उनकी एक बार आरती कर दीजिए। उसके बाद हमें दूसरे दिन सारी सामग्री को उठाना है। जो सुहाग की सामग्री हमने देखिए 2 जोड़ी चढ़ाई थी, तो ये सुहाग की जो सामग्री चढ़ाई थी वो आपको क्या करना है, अपनी सास ननद वगैरह को किसी को दे देना है या फिर आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। साथ ही साथ जो हमने देखिए एक उपन्ना चढ़ाया था और साथ ही साथ साड़ी वगैरह चढ़ाई थी, वो हमें किसी भी पंडित को भेज देना है। कहीं पर भी मंदिर वगैरह में भेज देना, जहाँ पर भी आसपास आपके मंदिर है, कहीं आप जाते हो पूजा वगैरह करने, रेगुलर ऐसा होता है कि हम वो मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पर आप पंडित को भेज दीजिएगा। तो इस तरह से हमें ये देखिए हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो तुलसी मैया है, तुलसी मैया को अपने जगह पर उठा करके फिर से रख देना है। चुनरी आप चुनरी उठा लीजिए और या फिर आप चुनरी कुछ दिन तक चढ़े रहने दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपने वरमाला चढ़ाई है, वरमाला को क्या करना, तुरंत आपको नहीं उसे फेंक देना या विसर्जन करना है, सूख जाने दीजिए। सूख जाने के बाद हमें उसका मिट्टी में विसर्जन कर देना है। या आप उसका, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि हवन सामग्री वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे गणेशी वगैरह रखे हैं, वो गणेशी आप फिर से अपने पूजा स्थल में रख लीजिए। फूल पत्तियों को आप मिट्टी में विसर्जन कर दीजिए। जो हमने थोड़ा सा अनाज रखा है, अनाज भी आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। जो भी आपने अनाज जितना रखा है, कुछ और सीधा मिला करके ब्राह्मण को दे दीजिए। जो आपने दक्षिणा चढ़ाई वो आप किसी कन्या को दे दीजिए, फिर ब्राह्मण को दे दीजिए। फिर फूल पत्तियों को हमें क्या करना है, मिट्टी में विसर्जन कर देना है, मिट्टी में डाल देना है। फिर हमें जो
हल्दी की गांठ है, तो हल्दी की गांठ को आपको देखिए विसर्जन कर देना है, लेकिन जो हमारे एक का सिक्का है और सुपारी है उसे फिर से प्रयोग में लेना है। जो 3-5 बर्तन हमने रखे थे वो बर्तन को क्या करना है, आपको ब्राह्मण को ही देना है, ज अपने मतलब पूजा की सारी सामग्री के साथ। मतलब बाकी जो आपने सुहाग की सामग्री वगैरह दी है उसके साथ। चुनरी जो गठबंधन किए थे वो कुछ दिन तक आप रखे रहने दीजिए घर में, लेकिन अगर आप देखिए मंदिर से अगर आप शालिग्राम वगैरह लाए थे तो वहाँ मंदिर में ही भिजा दीजिए। अगर आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह के यहाँ से लाए हैं शालिग्राम तुलसी मैया तो उनके घर में आपको भिजवा देना है। उसके बाद मैंने दोनों फूलों की माला के देखिए बता दिया है कि क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपको कब उठाना है, दूसरे दिन ही उठाना है। पहले दिन ना उठाएँ, ब इस बात का ध्यान रखें। फिर उसके बाद जो आपने चौकी में वस्त्र बिछाया है तो उसको धो कर के फिर से प्रयोग कर लेना है। चौकी उठा लेनी है और तुलसी का जो गमला है फिर से अपनी जगह पर रख देना है। तो इस तरह से तुलसी विवाह के बाद मैंने बहुत ही विस्तृत और कम से कम चीज़ों के मतलब कम से कम बातों के साथ आपको शेयर किया कि आपको तुलसी विवाह के बाद चौकी कब उठाना है, चढ़े सामान का क्या करना है, श्रीफल वगैरह ये सारी सामग्री भी हमें ब्राह्मण को ही दान देना है, उपन्ना और कुछ दक्षिणा दे दीजिए, कुछ आप घर पर सीधा निकाल दीजिए। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें। जय तुलसी मैया, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।